नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा बाटी की बिल्कुल ही नई और अलग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है इंदौर की फेमस। आजकल इंदौर में इस डिश को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। राजस्थान की बाटी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आप एक बार इस तरीके से इंदौर की फेमस पिज़्ज़ा बाटी को खाकर देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। और सच मानिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बनाने में बिल्कुल आसान है लेकिन थोड़ी सी अलग है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। पिज़्ज़ा बाटी बनाने के लिए ये तैयारी हमें पहले से करके रखनी होगी। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, बॉईल किया है और इनका छिलका निकाल दिया है। इसको मैश करके लेंगे। इसी के साथ में हमने यहाँ पे एक शिमला मिर्ची ली है, बिल्कुल बारीक चॉप किया है। ये देखिए, इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है इस तरीके का। साथ में एक बड़े आकार की हमने प्याज ली है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। साथ में हमने कुछ मसाले लिए हैं, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच यहाँ पे हमें हल्दी पाउडर लगेगा और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लगेगा। इसी के साथ में 1 चम्मच हमने गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। साथ में 1 चम्मच जीरा और 2-3 हमने यहाँ पे चीज़ क्यूब ली है। ये प्रोसेस्ड चीज़ है। इसी के साथ में आप पिज़्ज़ा चीज़, मोज़रेला चीज़ या फिर सेडा चीज़ में से कौन सा भी आप ले सकते हो। तो ये सामग्री हमें इसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लगेंगी। साथ में अगर आपको कड़ी पत्ता का टेस्ट पसंद है तो आप इसमें डाल लें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम गैस के ऊपर रखेंगे कढ़ाई और अब इसमें डाल लेते हैं ऑयल। मैं यहाँ पे दिसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही हेल्दी होता है खाने में, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसमें डालेंगे ऑयल के गर्म होते ही 1 चम्मच जीरा, और जीरा हल्का सा ब्राउन होने तक हम यहाँ पे इसको भुनने देंगे। यहाँ पे हमें इन चीज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, एकदम डार्क कलर का। इस तरह से जब आपको जीरा दिखाई देगा तो इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। यहाँ पे बिल्कुल काली नहीं करनी है, इसको भूनकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको दिखेंगी। उसी समय इसमें बाकी की चीज़ें डाल दे। तो मेरे पास कुछ करी पत्ता है, मैं ये भी डाल लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसको भी एक बार अच्छे से मिला देंगे। और अब आप देख रहे होंगे प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्ची। और शिमला मिर्ची को डालने के बाद में यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें फुल रखना है और इसको बिल्कुल 1 आध मिनट के लिए हमें भुनना है, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद में सूखे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। इसी के साथ में जो गरम मसाला है और धनिया पाउडर है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको चला लेंगे। यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि सूखे मसाले हैं, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है, इसलिए इसको बिल्कुल 30 सेकंड के लिए हमें भूनकर इस तरीके से चला कर लेना है। उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे जो हमने आलू लिए थे, उसको हमने इस तरीके से बिल्कुल बारीक मैश किया है। आप चाहें तो ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर ले, या फिर आप हाथ से भी बिल्कुल अच्छे से मैश कर सकते हो। मैश करने के बाद में इसको इस तरीके से हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक भी ऐड कर लेती हूँ, जिससे नमक भी इसके साथ साथ ही मिक्स हो जाएगा, तो हमें दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको अच्छे से मिलाने के बाद में और अब इस पर हम ढक्कन लगा देंगे और इसको केवल 2 मिनट तक हमें बिल्कुल धीमी आंच पर पका कर लेना है। ज़्यादा समय इसको पकने में नहीं लगेगा। 2 मिनट के बाद में ढक्कन उठाएंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ के साथ हम गैस का फ्लेम भी बंद कर देते हैं, क्योंकि इसको पकने में अभी और टाइम नहीं लगेगा, ये अच्छे से पक चुका है। गैस का फ्लेम बंद करके इसको साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए, और अगली तैयारी कर लेते हैं। अब बाटी के लिए कवर बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेम बाउल का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे 4 बाउल भरकर लिया है गेहूं का आटा, और इसमें हम 1 बाउल मक्का के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मक्का के आटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या आपके पास नहीं है, तो आप क्या करें, 4 बाउल आटे के साथ में आधा बाउल आप ले लें रवा, जो बारीक वाला रवा होता है वो। अगर रवा नहीं है तो सूजी को भी आप मिक्सर जार में बारीक करके ले सकते हो। ये मक्का का आटा है, मैं इसके साथ बना रही हूँ, इससे बहुत ही खस्ता बनती है, सॉफ्ट बनती है। अब सेम बाउल से हम यहाँ पे पौना बाउल भरकर, यानी 3/4 बाउल हमने ले लिया है यहाँ पे ऑयल। आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, घी को गर्म करके इसके अंदर मोयन लगाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे जो दिसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है उसका इस्तेमाल किया है। साथ में 1 चम्मच इसमें हम नमक लेंगे, 1 छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन जो है पेट के लिए, आजमे के लिए अच्छा होता है, इसलिए आप ज़रूर डालें। साथ में 1 छोटा चम्मच इसमें डालें आप खाने वाला सोडा, यानी बेकिंग सोडा। और अब इन चीज़ों के साथ में आप बिल्कुल अच्छे से मोयन कर लें
इस आटे का एकदम अच्छे से मोयन होना चाहिए। और मोयन इसमें कितना आपको लगाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मोयन इसको अच्छे से मसलने के बाद में ये इस तरह से बाइंड होना चाहिए, ये बिखरना नहीं चाहिए, पूरा इस तरह से बाइंड होना चाहिए जब हम इसकी इस तरह से बोल बनाकर तैयार करें। तो अब बाउल से पानी भी माप कर मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे मैंने सेम बाउल से भरकर 1 बाउल पानी ले लिया है। पहले हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये बाउल का पानी ख़त्म हो गया है, अब और ले लेते हैं। और इसमें हम नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पे गर्म या ठंडा पानी नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले। इसमें हमें 1.5 बाउल पानी लगा है और डो अच्छे से बाइंड हो गया है। अब इसको बिल्कुल 1 आध मिनट के लिए इस तरीके से अच्छे से मसल कर चिकना बना लेंगे और फिर हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बनती है ना पिज़्ज़ा बाटी, ये थोड़ी सी बड़े आकार की होती है क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग भी करनी होती है, इसलिए थोड़ी सी बड़ी लोई ले। मैंने इतने आटे में यहाँ पे 5 लोइयाँ ही बनाकर तैयार की है। लोई बनाने के बाद में इस तरीके से हाथ से इसको फैला लेंगे और फिर इसके अंदर रखेंगे स्टफिंग। जो स्टफिंग हमने बनाई थी ना, उसको ठंडा होने के बाद में आप इस तरीके से इसके अंदर भरें। स्टफिंग को बनाते समय आप ये ध्यान रखिए कि जब आप बाटी बना रहे हैं उससे 20-30 मिनट पहले बनाकर रख दें, तो ये ठंडी हो जाएगी, भरने में आपको आसानी रहेगी। और इस तरीके से आप बाटी के अंदर भर लें इसको। साथ में जो चीज़ के क्यूब्स लिए थे हमने, उसको कट कर लिया है। इनको भी इस तरीके से 2-3 क्यूब्स एक बाटी के अंदर डाल देंगे। अब क्यूब को हाथ से दबाते हुए इस तरीके से और इसको इस तरीके से पैक करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाते हुए अच्छे से पैक कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिल जाएगा उसके बाद में इसको इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरीके से करके लेना है। और यहाँ पे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको हल्का सा मोटाई रखते हैं, बस ज्वाइंट और थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसको रोटी से थोड़ा सा छोटा रखा है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना बड़े बड़े आकार की, उससे थोड़ा छोटा रखा है। अब इसको सेकने के लिए मैंने यहाँ पे बाटी वाला जो ओवन आता है वो ले लिया है। इसके ऊपर जाली के ऊपर हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस करने के बाद में इसको रखेंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी छोटी छोटी बनाकर और इस पे आप 2 से 3 एक साथ में सेक सकते हो, लेकिन मैं आपको एकदम प्रॉपर जैसे इंदौर में बनाते हैं उसी तरह की बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा बेलकर तैयार किया है। अब इसके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम कम कर देंगे। इसको कम आंच पे सेकना है। इसको सीखने में लगभग 10-12 मिनट का टाइम लग जाता है। ये सीख कर तैयार होगा तब तक मैं आपको दूसरा भी बता देती हूँ साथ साथ कि आपके पास बाटी का अगर ओवन नहीं है तो आप कढ़ाई में किस तरह से सेकें। तो कढ़ाई में हमने स्टैंड रखा है और उसके ऊपर से इस तरीके से प्लेट में रखेंगे। अगर आपके पास जाली है, जैसे हमने बाटी वाले कुकर में रखा है उस तरह की जाली है, तो आप जाली का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप प्लेट का इस्तेमाल करें, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन जाली पे ये ज़्यादा अच्छी सिकती है और अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है इसकी ऊपर की परत, और कढ़ाई में ये हल्की सी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे ये देखिए कैसे हो गई है, थोड़ी सी ये पक गई है। तो इसको पलट देंगे और पलट पलट कर इसको कम से कम 2 बार पलटें आप, और फिर आप इसको अच्छे से सेक कर ले। तो यहाँ पे चीज़ देख रहे होंगे मेल्ट हो गई है, बिल्कुल बाहर आने लगी है। ये अभी आधा सिका है और सेकना है इसको थोड़ी सी देर। एक बाटी को सीखने में यहाँ पे 12 मिनट का टाइम लगा है, लेकिन एक बाटी बोलने में एक बाटी है, आपका पूरा खाना इसी बाटी में हो जाएगा। ये इतनी बड़ी और हैवी रहती है। बाकी की बाटियाँ भी हमने सीखने के लिए रख दी और इस बाटी को मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ ये किस तरह की बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसको कट किया है, आप चाकू से भी कर सकते हो। कट करने के बाद में जब आप इसको अंदर से देखेंगे ना, तो सच मानिए आपका कट करते करते मन हो जाएगा इसको खाने का। ये देखिए अंदर से ये कुछ इस तरह की दिखेगी चीज़, जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है, ऊपर की परत इसकी क्रिस्पी होती है। अब इसके ऊपर लगा लेंगे यहाँ पे घी आप अपनी पसंद के अनुसार लगा ले, आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा ले और कम पसंद है तो आप थोड़ा कम भी लगा सकते हो। ऊपर से डालेंगे जो हमने पिज़्ज़ा चीज़ ली है वो ग्रेट करके, और थोड़ा सा ओरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर से डालेंगे, क्योंकि ये पिज़्ज़ा बाटी है। ये हमारी कढ़ाई वाली बाटी है, ये इस तरह से सीख कर तैयार हुई है। आप देख रहे होंगे इसकी जो परत होती है ना सॉफ्ट होती है, क्योंकि नीचे से जो है आंच अच्छे से नहीं लग पाती है जाली नहीं होने के कारण। तो आप जाली है आपके पास तो जाली में सेक सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों हमारी पिज़्ज़ा बाटी बनकर खाने के लिए तैयार है। आप इसे दाल के साथ, सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हो। खाने में बेहद ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। और अगर आपको आज की रेसिपी आई है पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।